दो भाई विल और जेक फिल्म की शुरुआत में दिखाए जाते हैं। वे ग्रिम नाम से मशहूर थे। वे लोगों से पैसे लेकर यह दिखावा करते कि वे राक्षसों और भूत प्रेतों को पकड़ लेते हैं। उन्हें एक गांव से पत्र मिलता है। उसमें लिखा होता है कि गांव पर एक डायन का साया है। वे वहां जाने की तैयारी करते हैं, लेकिन इसके बदले में बहुत ज्यादा पैसे मांगते हैं। गांव में एक झोपड़ी थी जहां वह डायन अक्सर आती जाती थी। दोनों भाई अपने औजार लेकर विशेष कपड़े पहनकर झाड़ फूंक की तैयारी करने लगते हैं। तभी उन्हें किसी ताकतवर दैत्य की मौजूदगी का आभास होता है। वे उसकी तैयारी ही कर रहे होते हैं कि अचानक डायन आकर हमला कर देती है। वे बिना डरे उसका सामना करने लगते हैं, लेकिन वह डायन बहुत शक्तिशाली होती है। वह दोनों भाइयों पर जादू करके उन्हें एक दूसरे को मारने का आदेश देती है। लेकिन तभी दिखता है कि दोनों भाई उस डायन को धुएं में बदलकर खुद को छुड़ा लेते हैं और वह गायब हो जाती है। लेकिन बाद में खुलासा होता है कि यह सब एक नाटक था। वे लोग दिखावा कर रहे थे। वे अपने लोगों को ही राक्षस और डायन का रूप बनाकर भेजते और फिर उसे भगाने का नाटक करते। फिर गांव वालों से पैसे लेकर बांट लेते। फिर दृश्य बदलता है और एक जंगल में एक लड़की बेर तोड़ने जाती है। वह रास्ता भटक जाती है। उसे एहसास होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। फिर उसे भेड़िए की आवाज सुनाई देती है और डरकर भागने लगती है। एक पेड़ उसके सामने चलकर उसका रास्ता रोक देता है। किसी तरह वह भाग निकलती है और गांव पहुंचने ही वाली होती है कि भेड़िया उसे पकड़ लेता है। जब गांव वालों को पता चलता है कि ब्रदर्स ग्रिम नकली हैं और उन्होंने कोई डायन नहीं भगाई, तो वे उन्हें पकड़कर राजा के पास ले जाते हैं। राजा आदेश देता है कि उन्हें उबलते पानी में डालकर मार दिया जाए। अब दोनों मौत के करीब होते हैं। तभी उनमें से एक भाई कहता है, हमें बख्श दो, हम अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। गांव वाले मान जाते हैं, क्योंकि उन्हें किसी की जरूरत थी जो उन्हें बचा सके। वहां का राजा कहता है, उस डायन को ढूंढ कर लाओ। मुझे पता है असली डायन नहीं है, कोई धोखेबाज है जैसे तुम, जो गांव की लड़कियों को गायब कर रहा है। फिर पता चलता है कि उस जंगल में दो और बच्चे गायब हो गए हैं। फिर एक उड़ती हुई अजीब सी वस्तु दिखाई देती है जो एक छोटी लड़की को अपने पीछे आने को कहती है। वह लड़की उसका पीछा करते हुए एक गुफा में पहुंच जाती है। वह जगह बहुत अजीब थी। अचानक एक शिकारी वहां आता है और उस लड़की को पकड़ लेता है। अब विल और जेक गांव वालों की मदद के लिए वहां पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें जंगल के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। वे गांव की एक लड़की एंजेलिका से मदद मांगते हैं, क्योंकि उसे जंगल का अच्छा ज्ञान था और वह कई बार वहां जा चुकी थी। वे उसे साथ चलने के लिए मना लेते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी जान बचानी थी। अब तीनों जंगल की ओर निकलते हैं। वह जंगल इतना डरावना था कि जानवर भी वहां आने से डरते थे। तभी एंजेलिका उन्हें एक बहुत पुराना टावर दिखाती है। वह बहुत भयावना लग रहा था। वह बताती है कि यह टावर पहले गिर चुका था, लेकिन अगले दिन फिर से बन जाता है। और सबसे रहस्यमयी बात यह थी कि इसका कोई दरवाजा नहीं है। वह कहती है, मेरे पिता ने बताया था कि यहाँ कभी लोग रहते थे। इस जगह के राजा ने एक विशेष वस्तु तैयार करने के लिए सबको मार डाला। उसकी रानी बेहद खूबसूरत थी और पूरे राज्य में प्रसिद्ध थी। फिर अचानक यहाँ महामारी फैल गई और लोगों के चेहरे बिगड़ने लगे। रानी ने यह टावर बनवाया ताकि वह सबसे ऊपरी मंजिल पर जाकर उस बीमारी से बच सके। लेकिन उसे क्या पता था कि यह बीमारी हवा से भी फैल सकती है। जब उसका चेहरा भी बिगड़ गया तो वह जोर जोर से चीखी। कहा जाता है कि उसकी चीखें आज भी इस जंगल में गूंजती हैं। एंजेलिका कहती है, जब तक मेरे पिता जिंदा थे तब तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन उनकी मौत के बाद मेरी दो बहनें भी इसी जंगल में मारी गईं। वे लोग वहां बहुत डरने लगते हैं। तभी वे उस शिकारी को देखते हैं जो उनके घोड़े को रहस्यमयी कीड़े खिला रहा था। उनके साथ और भी साथी थे। उनमें से एक को लकड़ी के नीचे चमकती हुई चीज दिखाई देती है। जैसे ही वह उसे उठाने जाता है, एक डरावना जीव उस पर हमला कर देता है। वह पीछे हट जाता है और यह साफ हो जाता है कि जंगल में सब कुछ रहस्यमयी तरीके से हो रहा है। तो वे पीछे हटने का निर्णय लेते हैं
अब वे देखते हैं कि उनका घोड़ा अजीब व्यवहार करने लगा है। रात में वह घोड़ा जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज सुनकर एक छोटी लड़की वहां पहुंचती है, लेकिन घोड़ा उसे फंसाकर अपना शिकार बना लेता है। लड़की की चीख सुनकर सब लोग उसके पीछे भागते हैं, लेकिन जंगल के चलते फिरते पेड़ उनका रास्ता रोक देते हैं। अब वे पेड़ उनके एक साथी को उछाल कर फेंक देते हैं, जबकि एक साथी को वे खाकर खत्म कर देते हैं। फिर वही भेड़िया एंजेलिका के सामने आ जाता है। वह सोचती है कि यह वही भेड़िया है जिसने उसके पिता को मारा था। वह अपने पिता का बदला लेना चाहती है, इसलिए भेड़िए पर हमला करने लगती है। लेकिन जब भेड़िया उसके पास शांत भाव से आता है तो वह रुक जाती है। भेड़िया भी उस पर हमला नहीं करता। चौंककर एंजेलिका उसके पास जाती है और उसकी आंखों में देखती है। वह पहचान जाती है कि यह उसका पिता है। दरअसल उसका पूरा परिवार शापित था। उधर जेक ये सोच रहा होता है कि किसी तरह एंजेलिका का इस टावर से संबंध है, मतलब इन सारी घटनाओं के पीछे कोई कड़ी है। उसे शक होता है कि पुराने समय की रानी अब भी टावर में मौजूद हो सकती है। जेक एंजेलिका की मदद करना चाहता था और उसकी शापित बहनों को ढूंढना चाहता था, क्योंकि वह उससे प्यार करने लगा था। लेकिन उसे लगता था कि एंजेलिका के दिल में विल के लिए भावनाएं हैं, इसलिए गुस्से में वह अकेले ही निकल पड़ता है और कहता है, मैं उस रानी को ढूंढूंगा और पता लगाऊंगा कि असल कारण क्या है। विल भी उसके पीछे जाता है। इधर एक गांव की छोटी लड़की कुएं से पानी निकाल रही थी। कुएं में एक चिड़िया गिरी होती है। वह उसे बाहर निकालती है, लेकिन जैसे ही चिड़िया अपने पंख फड़फड़ाती है, कीचड़ उस लड़की के चेहरे पर छिटक जाता है। कीचड़ उसकी आंखों, नाक और मुंह पर जम जाता है और वही कीचड़ एक नए जीव का रूप ले लेता है जो लड़की का पीछा करने लगता है। गांव वाले उस पर बंदूक चलाते हैं, लेकिन कोई असर नहीं होता। एंजेलिका भी वहां पहुंचती है और उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वह नहीं रुकता और उस बच्ची को खींचकर कुएं में ले जाता है। गांव वाले अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाते। उधर जेक टावर की चोटी पर पहुंच जाता है। वह देखता है कि वहां 12 तहखाने बने हैं। वह एक दरवाजे से अंदर प्रवेश करता है। वहां सुनसान माहौल था और जगह जगह अजीब स्केच और रहस्यमयी लिखावट बनी हुई थी। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि बिस्तर पर वही रानी लेटी थी जो अब बूढ़ी हो चुकी थी, लेकिन अब भी जिंदा थी। अब विल उस डूबी हुई छोटी लड़की को तालाब में देखता है। वह उसे बचाने ही वाला होता है कि शिकारी फिर आ पहुंचता है। वह विल को पकड़कर तहखाने में घसीट ले जाता है और जादू से बांध देता है, फिर दरवाजा बंद कर देता है। विल दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों में झगड़ा हो जाता है। रानी सब कुछ जानती थी और अब उसने अपने जादू से विल को काबू में करना शुरू कर दिया। लेकिन किसी तरह विल खुद को छुड़ाकर टावर से कूद जाता है। वह सीधे शिकारी पर गिरता है और फिर वहां से उस छोटी लड़की को लेकर निकल जाता है। वह अब भी बेहोश थी। ये देखकर एक बूढ़ी औरत अजीब भाषा बोलने लगती है। जेक सोचता है कि रानी अब भी अपने जादू के कारण जिंदा है, लेकिन वह फिर से जवान इसलिए नहीं हो सकी क्योंकि उसे 12 युवतियों की बलि देनी थी। उसने पहले ही 11 लड़कियों को मारकर अपने वश में कर लिया था और वह छोटी लड़की उसकी 12वीं शिकार थी। जब उस राज्य के राजा को यह खबर मिलती है तो वह सोचता है कि जेक और विल फिर से झूठी कहानियां गढ़ रहे हैं। वह आदेश देता है कि दोनों को जंगल में जला दिया जाए और पूरा जंगल आग के हवाले कर दिया जाए। ऐसा ही होने लगता है, लेकिन उसी वक्त एंजेलिका दोनों को बचा लेती है। चलते हुए उनके रास्ते में एक चलता फिरता पेड़ आ जाता है और वे सब बिछड़ जाते हैं। तभी एंजेलिका के सामने एक भेड़िया आता है और वह शिकारी में बदल जाता है। एंजेलिका देखती है कि वह उसका पिता है, लेकिन परेशानी यह थी कि वह अब भी रानी के जादू में बंधा हुआ था। वह एंजेलिका को मारने बढ़ता है, लेकिन जेक तुरंत उसे बचा लेता है। घबराकर एंजेलिका पास के तालाब में गिर जाती है। शिकारी के पास भी रानी का जादू चलाने की शक्ति थी। उसके पास एक जादुई अंगूठी थी। वह अंगूठी तालाब में फेंककर एंजेलिका को वहीं कैद कर देता है। उसे यकीन हो जाता है कि अब रानी उसकी जान ले लेगी। शिकारी वहां से चला जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद
एंजेलिका फिर उसी तालाब में दिखाई देती है जैसे पहले वह छोटी लड़की दिखी थी। अब शिकारी उसे भी तहखाने में कैद कर देता है। दूसरी ओर रानी जान जाती है कि जंगल को आग लगा दी गई है। वह अपनी सांस से पूरे जंगल की आग बुझा देती है। राजा अब भी यह मानने को तैयार नहीं था कि इन सब घटनाओं के पीछे सचमुच कोई डायन या दानव हो सकता है। वह सोच रहा था कि इसके पीछे भी वही दोनों भाई हैं। अब वह खुद उन्हें पकड़ने का निर्णय लेता है, लेकिन उसके सैनिक डरकर भाग जाते हैं। सिर्फ एक दो लोग उसके साथ रहते हैं। उधर दोनों भाई एंजेलिका को बचाने की कोशिश में लगे थे। तभी राजा और उसका सेवक वहां पहुंचते हैं। राजा दोनों भाइयों को मारने आया था, लेकिन उसका सेवक समझदार था। उसे पता था कि राजा गलत कर रहा है, इसलिए वह दोनों भाइयों का साथ देता है। क्रोधित होकर राजा उसे ही मार डालता है। इसके बाद दोनों भाइयों और राजा के लोगों के बीच भयंकर लड़ाई छिड़ जाती है। खुशकिस्मती से सेवक बच जाता है, क्योंकि उसने कवच पहना हुआ था। दोनों भाई राजा के बाकी सैनिकों को भी खत्म कर देते हैं। अब वे रानी की ओर बढ़ते हैं ताकि उसे रोक सकें, लेकिन जब वे पहुंचते हैं तो बहुत देर हो चुकी होती है। रात गहराने लगी थी और शिकारी ने उसका रक्त रानी को दे दिया था। वह रक्त पीकर रानी फिर से जवान हो गई थी। अब दोनों भाई उसे खत्म करने बढ़ते हैं, लेकिन रानी जादू करके कहती है, एक दूसरे को मार डालो। जैसे ही रात खत्म होगी, उसके वश में की गई सारी लड़कियां भी मर जाएंगी। तब दोनों भाइयों को समझ आता है कि उसे हराने के लिए उनमें से किसी एक को अपनी जान कुर्बान करनी होगी। विल यह सोचता है कि वह खुद बलिदान देगा, क्योंकि जेक जानता है कि रानी को कैसे हराया जा सकता है। विल अजीब तरह से बर्ताव करने लगता है। रानी उस पर मोहित हो जाती है। वह शिकारी से अपनी शक्ति खींचकर विल में डाल देती है। अब शिकारी मरने लगता है। रानी के पास एक आईना था जो युवावस्था को दिखाता था। वह उसके लिए बेहद खास था, क्योंकि वह हमेशा जवान और खूबसूरत दिखना चाहती थी। उसकी यह कमजोरी जानकर जेक आईना तोड़ने की कोशिश करता है। जैसे ही आईना टूटता है, रानी भी टुकड़ों की तरह बिखरने लगती है। शिकारी को भी सब याद आ जाता है कि रानी ने उसके साथ क्या किया था। वह आईना लेने के लिए भागता है, जबकि रानी के जादू में बंधा विल भी उसे रोकने के लिए पीछे भागता है। लेकिन इससे पहले कि वह रोक पाता, आईना टुकड़ों में बिखर जाता है और टावर और रानी भी उसके साथ ढह जाते हैं। अब जेक समझ नहीं पा रहा था कि यह जादू कैसे खत्म होगा और कैद लोग कैसे जिंदा होंगे। तभी राजा का वह सेवक, जिसने भाइयों का साथ दिया था, कहता है, मैंने किंवदंती पढ़ी है कि सच्चा प्यार मिलते ही हर जादू टूट जाता है। तब जेक समझता है कि उसकी सच्ची मोहब्बत कौन है। वह एंजेलिका के पास जाकर अपने दिल की बात कह देता है, लेकिन एंजेलिका विल के पास जाती है, क्योंकि विल ही उसका सच्चा प्यार था। अब दिखता है कि रानी का सारा जादू टूट गया है। सब लोग फिर से जिंदा होकर गांव लौट आते हैं। फिल्म के अंत में दिखाया जाता है कि वही काला पक्षी रानी के टूटे हुए हिस्से को लेकर उड़ रहा है और यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है।